जय करोली सरकार। जय करोली सरकार। कहाँ से हैं और क्या नाम है? मेरा नाम रामनारायण मिश्रा है। मैं मऊ जिले से आया हूँ और बाबा का वीडियो देख करके लमसम मैं 3 महीने पहले मैं किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था, बाबा का वीडियो देखना मैं शुरू किया। इसके पहले मेरी पत्नी को हार्ट अटैक हो गया था 2 बार 3 बार, और 2 दिन पहले मेरी बाबा का वीडियो देखने के 2 दिन बाद ही मेरी पत्नी का अटैक आया, वो दुनिया से चली गई। संध्या मिश्रा उनका नाम था, स्वास्थ्य विभाग की वर्कर थी। उसके बाद मैं बौखला गया और आज तक मैं ज़िंदगी में हमें असफलता की सीढ़ी में प्राप्त किया हूँ। मैं ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया हूँ, यहाँ तक कि मैं एक प्ले बैक सिंगर का सपना मैं ज़िंदगी में शुरुआत में देखा था, और इसके लिए मैं बहुत भाग दौड़ करके भारत की सबसे पहले यूनिवर्सिटी खैरागढ़ विश्वविद्यालय में अपना नाम ने एडमिशन कराया, जिसका सेंटर है जैन कला केंद्र भिलाई में। रह करके मैं लमसम कई वर्षों तक मैंने संगीत का अध्ययन किया, फिर मैंने योग का अध्ययन किया। वहाँ पर ज्ञान दर्शन योग आश्रम जो मुंगेर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, उसमें रहकर मैं अध्ययन किया। इतना अध्ययन करने के बावजूद भी मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में बहुत फ्लॉप रहा हूँ। मैं बहुत बड़े सिंगरों के साथ में काम किया हूँ, यहाँ तक मनोज तिवारी के साथ में पहले किसी पार्टी को लेकर के मैं प्रचार किया करता था। इसमें मनोज तिवारी शुरुआत आरंभ किए थे। आज मनोज तिवारी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। ओनली इसकी मुझे एक चीज़ का अज्ञानता था कि मैं पितृदोष ग्रसित हूँ। जब इस पर मैं सोचते सोचते कुछ दिनों तक मैं सोचता, आखिर में इतना संघर्ष करने के बाद मैं कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम किया, उसमें फ्लॉप हो गया। मेरी मोटरसाइकिल लमसम 60 से 70 किलोमीटर पर डे में चलाता रहता था, लेकिन तभी मैं दिन भर दौड़ता था, शाम कुछ नहीं मुझे मिलता था। मुझे 3 महीने जब पत्नी की एक्सपायर के बाद मुझे ऐसा लगा कि आखिर है क्या, तो पता किया कि पितृदोष है। मुझे पितृदोष को लेकर के मैं बहुत जगह गया, यहाँ तक त्रंबकेश्वर में जा कर के मैं नारायण नागबली त्रिमिडी तक कराया, वहाँ भी मुझे असफलता मिलेगी। मेरा 5 बार अब तक मैं 5 सालों में 5 बार मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं कुएं में गिर गया, उसके बाद 3 बार मोटरसाइकिल से मेरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे आज भी बेड लगी हुई है और बिल्कुल मैं चलने में स्वस्थ रहता हूँ। मुझे शुगर की बीमारी है। तमाम यानी शरीर के अंदर क्या नहीं, ये सिर्फ पूछना है मुझे, और बहुत मैं डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ करके जाऊँ। मेरी उम्र लमसम 50 साल की हो चुकी है, आज तक हमने असफलता ही पाया है। मेरे कम से कम बहुत चीज़ बर्बाद हो गया है। मैं एक हॉस्पिटल लॉन्च किया था, वो भी बर्बाद, उसमें भी नहीं चल पाया। तमाम मैंने काम किया, लेकिन हमें असफल मैं जीवन भर असफल ही रहा हूँ। लेकिन वीडियो देखने से बावजूद मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई चीज़ है, तो मैं आज आया हूँ पहली बार बाबा के दरबार में। बाबा ने अर्जी बंधन कराया, और ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा दामाद है, मैं सबको लेकर आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ से कुछ सफलता मुझे मिल जाएगी आप लोगों के माध्यम से। जिससे और विश्व में बहुत लोगों से बात किया, अभी मैं किया हूँ कि हाँ यहाँ बाबा के दरबार आने से मैं यूट्यूब चैनल पर संदीप राजपूत और कई सिंगरों का मैंने इंटरव्यू जब देखा तो मुझे विश्वास हुआ कि मुझे भी चलना चाहिए वहाँ। तो मैं प्लान करते कर तमाम बाधाएं आ रही थी मुझे आने के लिए। यहाँ तक कि मेरे पास पैसा नहीं इकट्ठा हो पा रहा था। मेरा भट्ठा है, मैं भट्ठे मालिक से बोला कि मुझे पैसा दो, उसने मुझे मेरे अकाउंट पैसा डाला और मेरा दामाद टिकट कटाया और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बाबा के दरबार में। आज पहली बार आया है और विश्वास है कि बाबा मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा देंगे। अच्छा, पितृदोष की जब अभी बात आपने बोली है, ये पितृदोष ये कब मालूम चला, ये किसने बताया था, किससे बात हुई थी? पितृदोष जब मैं असफल होता रहा तो सोचा है कि मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान मेरा लगता नहीं है, तो मुझे आभास हुआ। फिर मैं यूट्यूब पर देखा तो आखिर असफल क्यों, तो लगा कि पितृदोष। मुझे यूट्यूब चैनल से पता चला इसका निवारण, तो उसमें देखा कि नारायण नाग त्रिपिंडी, तो मैं उसको देख करके मैं चला गया त्रंबकेश्वर अपनी पत्नी को लेकर के। वहाँ जाने के बाद मैं नारायण नागबली त्रिपिंडी कराया तो मुझे प्रॉब्लम हो गया। वहाँ आने के बाद मैं एक बाइक से जा रहा था, मेरी बाइक जो है सामने में चल रहा हूँ, एक मेरी आंख बंद हुई, साइड में लड़ गई, मैं घायल हो गया। मैं बेटे को फ़ोन किया, आया मुझे उठा कर ले गया, मैं ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं पत्नी को बिठा करके मैं लेकर जा रहा था और ट्रक में पीछे से लड़ गया। ऐसा लगा कि मुझे कोई लड़ाया है। यहाँ तक मैं मेरी 2 पत्नियाँ लमसम 16 वर्ष की अवस्था में पिताजी मेरी शादी कर दी हुई थी। उसके 6 महीने बाद वो भी एक्सपायर कर गई। 33 वर्ष बाद में रहने के बाद ये भी मेरे साथ छोड़ के चली गई। आज मैं अकेला हूँ बच्चों को लेकर के। ये जो हानि हुई है जीवन में आपके, ये बहुत बड़ी हानि है। क्या पहले भी ये जानकारी हुई थी कि और या पितरों की वजह से हुआ? नहीं, अब पहले जानकारी हुआ तो इसका निवारण जरूर किया गया होता, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि पितृदोष के कारण ही असफलता होता है और इसका निवारण दुनिया में कहीं नहीं है। मैं बहुत दौड़ चुका हूँ, बहुत लोगों के पास गया हूँ, कोई इसका निवारण नहीं बताया। यहाँ तक कि मेरा भाई एक्सपायर किया लमसम 90 से पहले
छोटा भाई मेरा था, एक्सपायर कर गया। उसका मैंने स्थान माना कि पूजा किया, कुछ नहीं हुआ। हमेशा असफलता के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला आज तक जीवन में। वाइफ जब चीज़ें थी उस समय उनके साथ करौली सरकार के बारे में आपको जानकारी हो गई थी? 2 दिन पहले जानकारी मुझे हुआ था। मैं इस चैनल को देखना शुरू किया, मैं पति से बताया ऐसा करो। तब तक मैं घर चला गया हॉस्पिटल के बगल में छोड़ करके, और घर जाते ही 9 बजे फ़ोन गया कि मैं पूछा कि कैसे हो, बोले ठीक हूँ। 10 मिनट बाद अटैक आया, वो करौली सरकार का नाम लेते चली गई। जी नहीं, लास्ट समय उन्होंने करौली सरकार का नाम लिया। तो लोग बताते हैं, मैं था नहीं यहाँ पे, मौजूद नहीं था मैं उनकी बहन बताती हैं कि ऐसा बोली है वो। उससे पहले वो करौली सरकार की वीडियो देख चुकी थी या नहीं? नहीं देखी थी। मैं देखा था सिर्फ 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं देखा था। तो उनको ये चर्चा, उनके पास ये नाम कैसे पहुंचा? मैं बताया था उनको कैसा करो। मैं ऐसा, जब वो ठीक हो रहा है तो मैंने कैसा बोलना, और वो पता नहीं उसको दिमाग में कैसा आया, वो कैसे बोली। क्योंकि लास्ट सीजन चल रहा था, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये भयंकर अटैक है, और फिर उसको बचा नहीं पाया किसी ने। ये तो ये कष्ट है, इसके अलावा और जीवन में और क्या अभी तक जो भी आपने बताया, क्योंकि जीवन में हमेशा असफलता रही है जी। अब आज की डेट में जब आप पहली बार यहाँ पर आए मुझे बहुत तो क्या लग रहा है? सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो मस्तिष्क तरंगे हमेशा हवा में उड़ती रहती थी, अब रिलैक्स लगा। मैं बाबा के भी मंदिर में बैठा था, वहाँ पे हवन जब चला था, मुझे लगा कि ऐसा है, ठीक है, मुझे आराम सा लग रहा था। मैं माँ के दरबार में गया, वहाँ त्रिशूल पकड़ कर मैं जब वो किया तो मुझे लगा कि मुझे शांति का अनुभव, वही पहला दिन हूँ, मुझे लगा है ऐसा अनुभव हो रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है। मैं तमाम लोगों से पूछा हूँ तो बोले कि मैं इंटरव्यू देकर, वीडियो देख करके मैं मुझे सुकून मिला है, तब मैं यहाँ आया हूँ बाबा के दरबार में। आपने बोला कि प्लेबैक सिंगर, अगर आपके साथ सब कुछ ठीक रहता तो प्लेबैक सिंगर आप होते? नहीं हो, मैं होता पूर्वांचल। कितने वर्षों से चल रहा था ये? लमसम ये तो मेरी प्रक्रिया मेरी 10 वर्ष 12 साल की उम्र से मेरी चल रही है। 12 साल की उम्र में संगीत की मैं खोज करना शुरू किया कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं देख करके मुझे अंदर से है, गॉड गिफ्टेड है मुझे, मुझे पता है भगवान मुझे भेजा है इस काम के लिए। लेकिन मैं ढूंढता रहा, कहीं कहीं मेरे पिताजी आर्मी के रिटायरमेंट थे, उनको चीज़ों का ज्ञान नहीं था, और बेसिक मुझे बता नहीं पाया कहाँ है। मैं खोज करके मैं चला गया खैरागढ़ में, जब गया भिलाई में से, तो मुझे पता चला कि इसकी सेंटर जो है जन कला केंद्र भिलाई में है। जन कला केंद्र आकर के मैं एडमिशन कराया, वहाँ से गीत सीखना आरम्भ किया। फिर कुछ दिन बाद होगा कि मैं पेपर में पढ़ा कि योग से संगीत जगाइए, तो मैं फिर योग क्लास करने लगा। योग क्लास भी करते हुए नाड़ी शोधन, प्राणायाम, कपाल भाती, इन सबका मुझे अच्छा ज्ञान है। लमसम मैं इसको मैं कर रहा हूँ 95 ईयर्स, 95 में स्टार्ट किया था मैं, नहीं सॉरी उससे पहले स्टार्ट किया था, 92-93 में स्टार्ट किया था, और 98 तक मैं कंटिन्यू योग किया हूँ। लेकिन योग करने के बावजूद भी मेरी हालत ऐसी है कि बिल्कुल मैं अपाहिज बन के घूम रहा हूँ आज डेट में। शरीर में भी कितनी बीमारियाँ, कहाँ बीमारी मुझे ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, बैक पेन है, फिर घुटने में मैं बैठ करके आराम से बाथरूम नहीं कर सकता हूँ, और मैं तमाम दर्द हैं, बाह में दर्द है, तमाम दर्द है मुझे। गुरुजी से आज पहली बार जब आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन को कम से कम सफल बना दें, ताकि मैं जिस काम के लिए भगवान ने मुझे दुनिया में भेजा है वो काम करके मैं जाऊँ। मुझे पता है कि भगवान ने मुझे भेजा है पहले गाने के लिए, ओनली संगीत के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि ऐसा होता नहीं तो मैं ऐसा करता क्यों? क्योंकि मैं तो अपनों को बर्बाद करने के लिए बहुत सोच, छोड़ो हटाओ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हिम्मत अंदर से नहीं टूटती है मेरी कि नहीं करना चाहिए, करो करो करो, कोई ना कोई आवाज़ आती है। क्या इस समय कोई पोजीशन ऐसी है कि कुछ आप गा के सुना सकते हैं? क्या गा सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई मेरी पोजीशन नहीं है। मैं फिलहाल, मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं है, मुझे आज कुछ याद भी नहीं होता है मुझे। जीवन में ऐसे बहुत से कष्ट हैं, पहली बार आए हैं, बहू से आए हुए हैं, और जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें दुख तब पता लगता है या किसी चीज़ की जानकारी हमें तब लगती है जब हमें एक बहुत बड़ी हानि कर चुके होते हैं जीवन में। करौली सरकार हमेशा इस वीडियो को ऐसे दिखाता रहता है कि आप लोग इनसे जागरूक होइए और देखिए कि जीवन में जो कलेश चला, यानी जो पितृदोष की बात चल रही है, पितृदोष बहुत साधारण चीज़ नहीं है, जीवन में बहुत उथल पुथल करता है। तो जीवन में कोई नुकसान ना आ जाए उससे पहले आप भी करौली सरकार आइए। जय करौली सरकार। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। बोल साचे दरबार की, बोल करौली सरकार। NW24 YouTube चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके।